अभिषेक अमर की काव्यकृति तूफानों के बीच, इसकी समालोचना मैंने लिखी है। भूमिका में मैं लिखता हूं, तूफानों के बीच कलम की दस्तक, भावों की रस्में अभिव्यक्ति ही कविता है। श्री अभिषेक अमर की कृति तूफानों के बीच में उनकी कलम की धमाकेदार दस्तक है, जो युग प्रहरी की सशक्त आवाज बनकर उभरती है। कवि की यह कृति भारत माता के मंदिर में चढ़ाया गया भाव नैवेद्य है, जिसमें है मानव कल्याण, राष्ट्र का स्वाभिमान, विश्व गुरु भारत का गौरव गान, वीरों के शौर्य का बखान, शत्रु विनाश का ओजस्वी स्वर संधान, राष्ट्रीय सरोकारों का संज्ञान, उत्कृष्ट भावों का उत्थान, नारी का सम्मान, जीत का जज्बा, सैनिकों का रुतबा और है जन जन के हृदय में बसा हुआ हिंदुस्तान। इनके इस उत्कृष्ट सृजन के लिए कहना होगा कि शब्द शब्द में राष्ट्रार्चन है और शौर्य झंकार है। श्री अभिषेक अमर की कविता खिला हुआ अंगार है, भावों में है तीव्र रवानी, ऊर्जा का संचार है। राष्ट्र भक्ति कविता के स्वर की सजग प्रबल आधार है। भावों से अभिषेक राष्ट्र का शब्दों से ही बंधन है, और काव्य साधना मातृभूमि के शुभ ललाट का चंदन है विराट उद्देश्य खंडित सपना हिंदुस्तान का, मानो पांचजन्य गूंजा है भारत गौरव गान का। तूफानों के बीच नाव को खेने का संघर्ष है, वीर भक्त श्रृंगार रसों का उज्जवलतम उत्कर्ष है। अभिषेक अमर के इस उत्कर्ष पर मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, और प्रतीत होता है मानो उनकी कविता ओज के हिमालय से वीर रस की भागीरथी गंगा कल कल छल छल करती हुई काव्य के मैदान को सिंचित कर उर्वर और हरा बनाती हुई अपनी सहज धाराओं में प्रवाहमान होकर जनमानस को स्फूर्ति सलिल से नहलाकर एहसास कराती है युगबोध का, हौसला देती है संस्कारों के परिशोध का, स्वर उत्पन्न करती है विसंगतियों के प्रति विद्रोह का, समन करती है संदेह का, अंकुरित करती है देश प्रेम को, उपजाती है सद्भाव को, अखंडता को और एकता को, विस्तारित करती है राष्ट्र गौरव को, उद्घाटित करती है भाव सुरभ को, दूर करती है दुर्विसंधियों को, झलकाती है यथार्थ को, जगाती है युग पार्थ को और देती है युग वीणा को झंकार। राष्ट्रगान की, स्वाभिमान की, इकबाल के शब्दों में सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान की आन बान शान और शौर्य की ओजस्वी तान की। अभिषेक की कविता में दिनकर की सी हुंकार है, भूषण की सी ललकार है, देशभक्ति का सत्कार है, देशभक्तों का सत्कार है, देशभक्ति के अमर सत्व का सार है। आरती और अजान के मिलते स्वर हैं, धरती की धानी चूनर के रंग है, मानवता के नीड़ के निर्माण का उद्योग है, सद्भावों का विस्तार है, दिलों का प्यार है, हालातों से जंग है, जीवन का ढंग है, नारी मुक्ति का प्रसंग है, कन्याओं के हक की आवाज है, आतताइयों के प्रति आक्रोश है, व्यवस्था का दंश है, सियासतदानों के लिए चेतावनी है, आतंक के विध्वंस की घोषणा है, रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़कर उन्मुक्त गगन में सांस लेने का दमखम है, शत्रुओं की नापाक नजरों से टकराने का साहस है, समाज की और देश की तस्वीर बदलने की तदबीर है। याचना नहीं संघर्ष है, हताशा नहीं आशा है, विकृति नहीं निष्कृति है, कल्पना नहीं यथार्थ है, मायूसी नहीं ताजगी है, सुषुप्ति नहीं जागृति है, वेदना नहीं वेदना से उद्भूत चेतना है, और है शब्दों में मानस के मंत्र जो जर्जरित होते तंत्र का परिष्कार करने का सारस्वत अनुष्ठान करने की शक्ति से ओतप्रोत है। अभिषेक की कविता शंखनाद है क्रांति का, मंत्र है इंकलाब का, स्वर है मानवीय मूल्यों की आव का, अनगूंज है शौर्य की, रवानी है जवानी की, जिसमें त्याग है पन्नाधाय का, समर्पण है आड़ा रानी का, मर्यादा है राम की, स्वाभिमान है प्रताप का, शौर्य है शिवा का, बलिदान है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, हौसला है लक्ष्मीबाई का, रंग है संस्कृति का, सौंधी महक है भारत की परंपराओं की, पड़ताल है राजनीति के गलियारों की, मस्ती है देश के दीवानों की, और है कलमकार के फर्ज का आगाज। तभी तो वे कहते हैं
कि सुरवाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं। मैं दिनकर का वंशज हूं, दरबारों से भयभीत नहीं। मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाएं, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाएं, और फिर गीतों में नगर वधू की कथा नहीं कह सकता हूं। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। इसलिए अभिषेक जी निर्भीक होकर घायल भारत माता को घावों के दर्द से मुक्ति दिलाने का आह्वान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की उमंग के साथ कहते हैं कि धूप दीप रोली लगवा दो लोकतंत्र की दहरी को, और अपनी शक्ति को दिखला दो बजने दो रणभेरी को। है इतना विश्वास हृदय में, भय मुक्त शासन होगा, और विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा। अभिषेक अमर कविता का उगता हुआ वह सूर्य है जिसकी कविता में ओज की लालिमा है, देशभक्ति का उजास है, शौर्य की किरणें हैं, राष्ट्र प्रेम की ऊष्मा है, युग परिवर्तन का तूर्यनाद है, स्वप्न है नई भोर का, सृष्टि है सद्भाव की, वृष्टि है वीर रस की, झलक है प्यार की, पुलक है प्राण की, दृष्टि है सूक्ष्म अवलोकन की, और है समय की सच्चाई जो खींचती है चित्र परिस्थितियों का, विधान करती है बिंबों का, शिल्प देती है शब्दों को, जुनून देती है बसंती चोले का, जो हिलाती है लाल किले की प्राचीरों को, जो ऊंचा उठाती है राम की मर्यादा को, और गढ़ती है तुलसी के समान लोक मंगल की उजली राह, जो देखती है स्वर्णिम इतिहास के गवाक्षों से भारत का भविष्य और देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए आशुतोष बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए मेरा भारत महान कविता में देश के हालात से रूबरू कराते हुए अभिषेक अमर कहते हैं कि सभ्यता, सौम्यता, संस्कार, संकल्प समाज भी अब गहरी खाई सी में गिर पड़े हैं। कोई तो उठे उद्घोष, कोई तो बने आशुतोष, जिससे आजादी के इतने साल बाद फिर से कह सकूं मेरा भारत महान। जब भारत माता घायल हो तो कभी भारत माता की पीड़ा गाता है, पड़ोसी पाकिस्तान को ललकारता है, राजनीति के गलियारों को बहारता है, बेटियों के दर्द को आवाज देता है, और कामना करता है अवधपुरी के रामराज की। कभी बेटी घर का मधुर गीत है, कविता में नारी शक्ति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हुआ कहता है कि बेटी घर का मधुर गीत है, बेटी ही की परम प्रीत है, बने सत्य रक्षा हित चंडी, बेटी रण में अटल जीत है, बेटी गंगा की कलकल है, बेटी संजीवन का फल है, बेटी को यो ही मत समझो, बेटी आने वाला कल है। कवि के गीतों और गजलों में वह जादू है जो मन को झकझोरता है, चेतना जागृत करता है, ऊर्जा देता है, हलचल पैदा करता है, हृदयोदय में तरंगित करता है चिंतन की तरंगों को। यार सब हटके मिले गजल में कथ्य और शिल्प का अनूठापन देखने योग्य है। मैं चला जिस राह पर भूकंप के झटके मिले, और आज तक जितने मिले यार सब हटके मिले, और मैंने बगीचे की सब दरख्तों पर नजरें डाल ली, सब सियासतदान हर एक डाल से लटके मिले। कहीं इलाज करते हैं गजल में, वहीं इलाज करते हैं गजल में, बड़ी बेबाकी के से समय के यथार्थ की झांकी प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि रिश्ते निभाने में भी लोग मिजाज करते हैं, मोहब्बतों का भी नफरतों से इलाज करते हैं। कभी अभिषेक अमर के भीतर एक ओज की आग है, वहीं प्रेम का शीतल झरना भी अंतः प्रवाहित है। इसका परिचय मोहब्बत गजल में मिलता है कि जब ये कहते हैं कि मोहब्बत इल्म है, इल्जाम नहीं है कोई, उसके हुस्न को सितारों से समर जाना था, और खुशबुएं आती तो हैं गुलाबों की कहीं से अमर, सब्र रखती तो मुझे और निखर जाना था, सब्र रखती तो मुझे और निखर जाना था। समस्या पूर्ति में भी वे सिद्ध हस्त हैं। श्रृंगार रस के इस कवित्व में दी गई समस्या रैन कैसे काटूं पूर्ति की लाजवाब तरीके से की है। बानगी देखें कि तुझे देखा रंग दुनिया के सारे मिल गए, जिंदगी के रंग एक एक कर छांटू में, तुझे देखा रंग दुनिया के सारे मिल गए, जिंदगी के रंग एक एक कर छांटू में, और पलकों में प्रीत पुष्प के पराग फैले हुए, तेरे बिन तेरे प्रेम की सुबगिया में बाटू में, दिल का दरख्त खिलता है तुम्हें देख कर, मानता नहीं है कितना भी इसे डांटू में, आजकल दिन बिन तेरे कटता नहीं है, बता तेरे बिना लंबी रहन कैसे काटू में। केशवन को चंद्रयान प्रक्षेपण की बधाई देते हुए बधाई चंद्रयान के लिए कविता में अमर जी कहते हैं, इतरा रहा है चांद तू
स्व सौंदर्य पर ही मुग्ध होकर जा रहे तेरी धरा से, आत्मा में दग्ध होकर अब चांद कांपेगा अपने हम आ रहे हैं, क्रुद्ध होकर ज्ञान से प्रबुद्ध हो गंगा जली से शुद्ध होकर। वतन की सरजमी पर कविता में कभी अपने फर्ज के प्रति ईमानदार एवं सचेत है, कभी कहता है कि अभिषेक हाथों में तिरंगा थाम के रखना, ये अभिषेक हाथों में तिरंगा थाम के रखना, कलम से लिखना तू जय हिंद, कारोबार मत बनना। अभिषेक की कविता के पवित्र संस्कार उनकी घुट्टी में हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह है पवित्र सीताराम का चरित्र, ऐसी मर्यादा भी दिखाऊ नहीं होती है, और जब जहाँ निकले माँ भारती के लिए शब्द, ऐसी ओज लेखनी बिकाऊ नहीं होती है। उनकी कविता में अष्ट है, पीड़ित के, ठाट बाट है, त्याग का, तप का, राष्ट्रीय गरिमा का, इतिहास का, संस्कृति का, ठसक है स्वाभिमान की, जो कवि को राष्ट्रीय कवि की पहचान देती है, क्योंकि एक जन कवि ही राष्ट्र कवि कहलाने का अधिकारी होता है। तभी अभिषेक अमर की अमर लेखनी के लिए कहने के लिए मन होता है, तेवर है तीखे पैनी, धार युग सार कहे, हार को भी जीत में बदल देती लेखनी, और लेखनी जगाती देश लेखनी हरे कलेश, शब्द शब्द से ही विश्व हिला देती लेखनी। गीतियों कवित्व छंद मुक्तक गजल लिख, कविता की सरता बहाती है जो लेखनी, वेद कहे वाणी पुत्र शौर्य गान गाता रहे, अभिषेक अमर की अमर हो लेखनी। अमर की लेखनी में गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार है, आक्रोश का धड़कता अंगार है, स्वरों की झंझनाट है, भावों की महक है, उर की कसक है, शब्दों की खनक है, अर्थों की चमक है, सोलों की भड़क है, दिलों की धड़क है, कल्पना के खगों की चहक है, दायित्व बोध की धमक है, और है अपने परम आराध्य कल्याणकारी शिव के प्रति आस्था और समर्पण का पवित्र भाव, जो मंगलाचरण में इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। नाही तन और मन मेरा है एकाग्र चित्त, जो तुझे मैं चेतना से चित्त में रमा लूंगा, पर भोलेनाथ मेरा जीवन संकल्प तू है, तुझे पा लिया तो रग रग में समा लूंगा। अभिषेक अमर के मुक्तकों में मोतियों की चमक है, ताजगी है, व्यंग की धार है, प्रेम और सद्भाव का स्वस्तिक स्वर है, तिरंगे की शान है, जिस्म का हर कतरा हिंदुस्तान वाला भाव है, सूरज की लाली है, अंधी जनता और गूंगे बहरे संविधान के प्रति अफसोस है, आक्रोश है, कलम की विजय की घोषणा है, उद्घोष है वंदे मातरम का, मुस्कान है जिंदगी की, संकल्प है आगे बढ़ने का, गर्दिश के दौर से निकलने की आवाज है, और परवाज है परिंदों की। तभी वे कहते हैं कि मीरा सूर और तुलसी की धरती का बासिंदा हूँ, मीरा सूर और तुलसी की धरती का बासिंदा हूँ, हिंदी साहित्य के आकाश का उड़ता परिंदा हूँ, मेरी पहचान हिंदी है, मेरा सम्मान हिंदी है, मेरी माँ भी तो हिंदी है हिंदी तो मैं जिंदा हूँ, हिंदी तो मैं जिंदा हूँ। कभी कलम का सिपाही है, सर्वदा जीतना ही उसका धर्म है। वह कहता है कि जीतना ही धर्म मेरा, जीतना ही धर्म मेरा, जीतना ही आन है, और जीतना ही कर्म मेरा, जीतना ही मान है, जीतना ही मर्म मेरा, जीतना ही शान है, और जीत वंदे मातरम है, जीत राष्ट्रगान है, जीत वंदे मातरम है, जीत राष्ट्रगान है। जीतने का गीत गाने वाला कवि अथक अनवरत चलता जा रहा है अपनी मंजिल की ओर, जो सियासत के लालच से दूर माँ भारती के दूध की लाज बचाने वाले सैनिकों में उत्साह का संचार करता हुआ। कवि की कविताओं में देश प्रेम का ज्वार है, तलवारों की झंकार है, राजनीति के और आतंक के जहरीले नागों को कीलने का सबल मंत्र है, शत्रुओं को सिद्धांतों से हराने वाली जीवित लकीरों अर्थात हमारे महापुरुषों को नमन है। लाल बहादुर गांधी जी और महावीर का स्मरण है। अभिषेक जी के कवित्वों में नाद सौंदर्य है, भाव व्यंजना अनूठी है, शिल्प सौंदर्य लाजवाब है, अवधा लक्षणा और व्यंजना का पूर्ण प्रपाक है, लय है, तान है, अनुप्रास की छटा है, वर्ण विन्यास अनुपम है, श्रुति माधुर्य है, प्रवाह है, आनंद की हिलोरें हैं, दीपों की ज्योति है, सांप्रदायिक सद्भाव की अमृत पयस्विनी है, और है एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लेकर बैठी है। एक बानगी देखिए कि कोई रूप इसी के नैन नक्श की करेगा बात, सुंदर सलोनी मुस्कान लिए बैठा है, और एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके, जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है। सचमुच में
अभिषेक के कवित्वों में वीर रस का ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ है, जो झकझोरता है आम आदमी के दिल को, दिमाग को और गुंजाता है राष्ट्रवाद के तुमुल नाद को। धन्य है अभिषेक जी, धन्य है। अखिल भारतीय काव्य मंचों पर अपनी ओजस्वी कविता की धूम मचाने वाले लाडले जन कवि अभिषेक अमर को वरिष्ठ कवियों एवं श्रोताओं का अपार स्नेह मिला है। उनकी कविता की ख्याति अपनी मधुर गंध को लेकर साहित्य आकाश में उच्च शिखरों का स्पर्श कर रही है। उनकी कविता में प्रखर प्रतिभा के पारस का प्रभाव है। कविताओं की रसधारा अजस्त्र है, गीतों की गुंजार मन के तारों को झंकृत करती है, मुक्तकों का सत्व सर्व हृदय ग्राह्य है, कवित्वों का नाद आनंद देता है, आत्मा को तरंग देता है, मन को जीवंत करता है, क्षण को सुरभित करता है। कविता के उपवन को ऐसा लगता है उनके कवित्वों में मानो अनेक मनहर मृदंग एक साथ बज उठे हों। विषय वैविध्य की सुखद फुहारों के साथ छंदों की लय प्राण में समाकर आह्लाद उत्पन्न करती है और उनकी कार्यत्री एवं भावयत्री प्रतिभा को प्रमाणित करती है। उनकी काव्य साधना के विषय में राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां उद्धृत करना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अभिषेक कुमार ने उन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारा है, आत्मसात किया है। कि लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, और कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। अभिषेक ने परिस्थितियों के कालकूट को पिया है, तब राष्ट्रीयता के सुधा बीज बोए हैं। उनका यह सारस्वत अनुष्ठान स्तुत्य है, मंगल कारक है। मुझे उम्मीद है कि यह ओज का रश्मिरथी अनंत ऊंचाइयों से लोक को आलोकित करता रहेगा। तूफानों के बीच कृति के प्रकाशन की अभिषेक अमर के लिए बहुत बहुत बधाई, अशेष आशीष और अनंत शुभकामनाएं। कवि प्रतिभा के प्रकाश की उम्मीदों के साथ कि कवि की उर्सी पी में सुंदर मुक्ता सम शुभ शब्द पले, कवि की उर्सी पी में सुंदर मुक्ता सम शुभ शब्द पले, और भावों की निष्कंप वर्त का तूफानों के बीच जले, और थाम रखी पतवार राष्ट्र की लहरा रहा तिरंगा है, और राष्ट्रवाद का इंद्रधनुष कवि की कृत में सतरंगा है, और राष्ट्र प्रेम सद्भाव शांति का अमर बना जयगान है। रश्मिरथी अभिषेक अमर है, जो पौरस की खान है, वो जो शंकर सा प्रलयंकर है, ऊंचा ओज वितान है। शब्द शब्द में वाक्य वाक्य में पूरा हिंदुस्तान है, शब्द शब्द में वाक्य वाक्य में पूरा हिंदुस्तान है। मैं वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रांतीय अध्यक्ष, राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद, भरतपुर। जय हिंद।